Hello, dear students. In this practice session, we shall understand how we should practice. देखिए, we have studied three tenses: present simple, past simple, and future simple. Now, I am going to explain how the exercises of this tense should be solved. This session is very important because on the basis of translation, we shall be able to write essays. Essay is a very large part of the paper. It contains more marks than the single sentences, single questions. So देखिए, सबसे पहले क्या है? पहले मैंने एक वाक्य लिखा है, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। हमें क्या प्रोसेस अपनाना है, क्या तरीका अपनाना है? बिल्कुल आप एग्जैक्टली अगर वही तरीका 10-20 वाक्यों में अपनाएंगे तो आपको वो प्रैक्टिस समझ में आ जाएगी और फिर आपको आगे वाक्य बनाने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहला काम है, हम टेंस पहचानेंगे। तो राम पथ किताब पढ़ता है, यहां से देखिए, पढ़ता है, ताहे की आवाज आ गई, ताहे। ताहे मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम काम करेंगे। अब ये देखिए, ये वाक्य कैसा है? ये सिंपल स्ट्रक्चर है। राम किताब पढ़ता है। ताहे से तो हमने ये पता लगाया कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। अब देखिए, ये साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य का क्रम क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस क्रम में हम लिखेंगे तो हमारा साधारण वाक्य सही बनेगा। अब पहले कर्ता देखिए, कौन पढ़ता है? राम। ये कर्ता आ गया। अब सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे राम। अब साधारण वाक्य के लिए जो नियम है, ही शी इट और एक वचन के कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाया जाता है। तो राम एक वचन का कर्ता है। अब पढ़ने के अंग्रेजी रीड, तो रीड जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस लगेगा, आर ई ए डी एस। सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब हो गई, बाद में क्या बचा? किताब, दी बुक, दी बुक, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बन गया, राम रीड्स द बुक। राम किताब पढ़ता है। अब आइए दूसरा वाक्य, क्या मोहन स्कूल गया? क्या मोहन स्कूल गया। लास्ट में क्रिया है, क्रिया से पहचानिए, गया। आ की आवाज आ रही है, तो आ की आवाज आती है पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट का है? पास्ट इंडेफिनिट का है ये वाक्य। अब देखिए, ये है क्या राम स्कूल गया, तो इसमें ये है प्रश्नवाचक शब्द क्या। ये वाक्य के शुरू में दिया हुआ है, वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है। इसका मतलब सिंगल इंटरोगेटिव का क्रम चलना है। सिंगल इंटरोगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले अब पास्ट सिंपल की सहायक क्रिया हमें मालूम होनी चाहिए। पास्ट सिंपल की सहायक क्रिया है डिड। डिड, इसके बाद सब्जेक्ट लगाइए मोहन। इसके बाद अब डिड आता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, जाने का अंग्रेजी है गो, गो, और स्कूल, टू स्कूल, टू स्कूल। जब आप इसी प्रोसेस में बनाएंगे तो जो नियम आपने याद किए हैं सारे नियम रोटेट होंगे, घूमेंगे दिमाग में एकदम। देखिए, मेरी बात फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले बताई थी, पहले आप नियम याद करेंगे तो वाक्य बनाइए। आप नियम बिना याद करे हुए वाक्य बनाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए थर्ड सेंटेंस, वह कार्य नहीं करेगा। वह कार्य नहीं करेगा, क्रिया पे पहुंचो, गा आ रहा है लास्ट में, वह कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब गागी गे आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। वाक्य कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव का पता कैसे चला? ये नॉट दिया हुआ है, तो अब नेगेटिव का क्रम लगेगा। फ्यूचर सिंपल में नेगेटिव का क्रम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ही के साथ सह क्रिया आती है विल, आई और वी के साथ आती है शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ आती है विल। तो ही विल नॉट। अब करने के अंग्रेजी डू। डू मीन्स करना। इसे आप प्रेजेंट सिंपल की सहायक क्रिया मत मान लेना, यहां ये मेन वर्ब का काम कर रही है। डू मीन्स करना, फॉर्म चलती है डू डिड डन, तो डू द वर्क, द वर्क। इस तरीके से ये नेगेटिव बन गया। ठीक, अब आप आते हैं चौथे वाक्य पे। चौथा वाक्य है, तुम गांव कब जाओगे? तुम गांव कब जाओगे? पहले टेंस पहचानो, गे से आ रहा है, गागी गे।
फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव, ये रहा, कब। इंटरोगेटिव बीच में दिया हुआ है, इंटरोगेटिव बीच में दिया हुआ है, इसका मतलब डबल इंटरोगेटिव का क्रम लगेगा। डबल इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या होगा, इस कब की अंग्रेजी आएगी। अब कब की अंग्रेजी हमें याद होनी चाहिए, और वो है वहन, WHEN, वहन। इसके बाद सहायक क्रिया विल, यू करता, फिर इसके बाद गो, फिर इसके बाद विलेज, टू विलेज। इस तरीके से आपका ये हो गया इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव है, ये डबल इंटरोगेटिव, यहां बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ होता है। ध्यान रखने की बात यह है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी, जैसे ये लगी है क्वेश्चन वर्ड वैन, वैन माने कब। अब आप अगला वाक्य देखिए, मोहन ने खाना क्यों नहीं खाया, मोहन ने खाना क्यों नहीं खाया। अब ये लास्ट में चले जाइए, क्रिया खाया, आ की आवाज आ रही है, खाया, आ की आवाज आ रही है। तो जब आ की आवाज आ रही है तो वाक्य होगा पास्ट इंडेफिनिट का। अब ये कैसा वाक्य है, कैसे वाक्य जो हम कहते हैं कैसा वाक्य है, इसका मतलब किस प्रकार का वाक्य है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो अब देखिए ये वाक्य यहां आ गया, क्यों नहीं, प्रश्न भी दिया हुआ है और ये नेगेटिव भी दिया हुआ है, दोनों चीजें। क्यों नहीं, प्रश्नवाचक नकारात्मक में प्रश्न भी होता है, नेगेटिव भी होता है, नॉट भी होता है। तो अब ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्रम चलेगा। इंटरोगेटिव में भी प्रश्न बीच में है, प्रश्न बीच में है, बीच में है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। तो क्यों की अंग्रेजी है वाई, वाई। इसके बाद सहायक क्रिया डिड, इसके बाद कर्ता मोहन, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ईट, इसके बाद भोजन फूड। वाई डिड मोहन नॉट, नॉट रहेगा या नॉट आएगा, वाई डिड मोहन नॉट ईट फूड। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। जिस तरीके से मैंने वाक्य बनाए हैं, अब इन वाक्यों को देख लीजिए, इनका आप क्रम कैसे मिलाएंगे। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले वाक्य में ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये अदर वर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं लाती है, इसलिए टू स्कूल अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द कह सकते हैं आप हिंदी में इनको, अन्य शब्द। अब आइए आप तीसरे वाक्य पे, ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव आ गया, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और दी वर्क ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या कार्य, ठीक है। इसके बाद में अब आप आइए चौथे वाक्य पे, तुम गांव कब जाओगे, प्रश्नवाचक वाक्य था, ये प्रश्न बीच में था तो पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद ये वर्ब और इसके बाद ये अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, ठीक है। अब आइए लास्ट सेंटेंस, पांचवा, मोहन ने खाना क्यों नहीं खाया। ये वाक्य इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव कौन से टेंस का, आ से पता लगाइए, पास्ट सिंपल। पहले ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, बीच में था, बीच में क्यों लिखा हुआ है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आई भाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मोहन सब्जेक्ट, इसके बाद ये नेगेटिव आया नॉट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और ये आ गया ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम अपने वाक्य को चेक कर लेंगे, लेकिन ये होगा तभी जब आपको आपके वाक्यों के क्रम याद होंगे। देखिए प्रैक्टिस करते समय पहले आप नियम याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करते समय आप बार बार नियम मत देखें, बार बार नियम देखेंगे तो आपको नियम याद नहीं होंगे, पहले आप पक्के याद कर लो। जब पक्के याद हो जाएंगे तो इस तरीके से जब आप वाक्य बनाएंगे तो 15-20 सेंटेंस बनाने के बाद में ये नियम आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाएंगे, और एक बार अगर ये नियम बैठ गए तो आपकी हमेशा का संकट खत्म हो जाएगा और आपको ऐसे लिखने में बहुत बड़ी सावधानी हो जाएगी। डेली आप, मैंने 5 वाक्य बनाए हैं, इनमें मुश्किल से 3-4 मिनट लगे होंगे, और 5 इनमें और जोड़ लीजिए, डेली आप 10 वाक्य बनाइए। इस प्रैक्टिस को रोज अगर आप करेंगे तो जब तक आपका एग्जाम होगा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पेन फर्स्ट क्लास काम करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।